अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके साथ मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि मस्जिद अक्सा पर इसराइल ने हमला कर दिया है। इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं हमला करने की वो शायद किसी को मालूम ना हो। असल में यहूदियों ने तैयारी शुरू कर दी है अपने मसीहा दज्जाल के आने की, क्योंकि मस्जिद अक्सा वो जगह है जहाँ पर उन्होंने दज्जाल का घर बनाना है, जहाँ पर उन्होंने दज्जाल का इस्तकबाल करना है, यानी कि थर्ड टेंपल बनाना है। वहाँ पर ताबूत सकीना है रखा हुआ है, वो उन्होंने हासिल करना है। इसलिए उन्होंने मस्जिद अक्सा पर अब ये दावा बोलना शुरू कर दिया है मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा जो है वो शुरू कर दी है। अब ये चीज़ जो है रुकने वाली नहीं है। इसकी हम मज़म्मत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अब रुकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वाज़ह तौर पर अहादीस के अंदर ये बता दिया गया था कि मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, वहाँ पर थर्ड टेंपल बनेगा। तो यहूदियों ने अब ये काम जो है वो इसकी इब्तिदा शुरू कर दी है। ये काम उन्होंने करना शुरू कर दिया है थर्ड टेंपल के लिए, क्योंकि दज्जाल की आमद बहुत ज़्यादा करीब है। इसलिए उन्होंने ये जुल्म शुरू कर दिया है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मस्जिद अक्सा तो उन्होंने हासिल करनी ही करनी है। वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये अब आपके सामने है। यही इब्तिदा है, क्योंकि दज्जाल की आमद बहुत ज़्यादा करीब है। यहूदियों का एक जो पैरोकार, दज्जाल का जो पैरोकार है रब्बी, उसने ये वाज़िया तौर पर बता दिया है कि हम अपने मसीहा के आने की तैयारी कर रहे हैं और वो जल्द ही ज़ाहिर हो जाएगा। और इस बात से ये साबित होता है कि जब तक वो थर्ड टेंपल तैयार नहीं कर लेते तब तक उनका मसीहा नहीं आ सकता। अब जब तक उन्होंने थर्ड टेंपल तैयार करना है, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है उनको ये कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। तो इसलिए अब उम्मत मुसलमा इस्लामी ममालिक को ये सोचना होगा कि इनको कैसे रोका जाए। ये सिर्फ़ मुज़ाहमत की हद तक रोका जाएगा, अमली तौर पर मुसलमान भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर थर्ड टेंपल बन के ही रहेगा। तभी तो उनके मसीहा दज्जाल की आमद होगी, वो वहाँ पर रहाइश पजीर होगा। इसलिए मैंने ये वाज़ह तौर पे ये बताना चाह रहा हूँ कि दज्जाल की आमद बहुत 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 ज़्यादा करीब है। उन्होंने ये एक मैसेज दे दिया है मुसलमानों के कि हमारा मसीहा आ रहा है और हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मस्जिद अक्सा पर दावा बोलना, फायरिंग करना, मुसलमानों को शहीद करना, ये हमारा पहली सीढ़ी है जो कि हम चढ़ चुके हैं और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो दज्जाल की आमद बहुत ज़्यादा करीब है। हमें भी अब इस चीज़ की तैयारी करनी होगी। और वो तैयारी कैसे होगी? हमें भी अपने जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं उनकी आमद का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वही आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होगा। और ये हमारे दोनों इमाम मिल के, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हमारे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने मिल के इन दोनों को कत्ल करना है। तो हमें अपने ईमान की हिफाजत करना होगी और हमें भी इंतज़ार करना होगा कि कब उनका ज़हूर हो और हम उनकी सफ़ में शामिल हों इस फितने दज्जाल के ख़िलाफ़, इन यहूदियों के ख़िलाफ़।
क्योंकि क़यामत से पहले एक दफ़ा इस्लाम का गलबा आना है, इस्लाम पूरी दुनिया पे इस्लाम फैलना है, और इस्लाम फैलने से पहले ये दज्जाल का फितना आना है और हर तरफ कत्ल व गारत जुल्म की इंतहा होगी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना है और पूरी दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला होना है, इस्लाम नाफिज करना है। तो हमें भी इस चीज़ की तैयारी करना होगी और हमने ख़ास तौर पर अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि दज्जाल का फितना ऐसा होगा कि अगर एक इंसान सुबह मुसलमान है तो वो शाम को काफिर हो जाएगा। इतना ख़तरनाक ये दज्जाल का फितना है। इससे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम आने वाले नबियों ने पनाह मांगी थी, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक है कि ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा हमें इस चीज़ की तैयारी करना होगी, हमें अपना ईमान भी बचाना होगा और इनके ख़िलाफ़ जहाद जंग भी करना होगी। इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा और दुनिया पर पूरी दुनिया पर इंशाअल्लाह इस्लाम ज़रूर फैलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।